हेलो एवरीवन। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं दो मैसेज आपको देना चाहूँगा। फ़र्स्ट मैसेज ये है कि आप अब से मेरा जितना भी वीडियो अपलोड होगा उसमें मैक्सिमम क्वालिटी आपको 480 तक मिलेगा। और दूसरा मैसेज ये है कि जो आपको पीडीएफ दिख रहा है, ये पीडीएफ मैंने खुद से बनाया है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में, बुक से अलग हट करके उस लैंग्वेज में बनाया गया है जिस लैंग्वेज में आपको समझ में आता है। तो आई होप कि आपको ये बेहतर समझ में आएगा और इससे आप नोट्स भी बना सकते हैं। उस टाइप से वीडियो अपलोड किया जाएगा, अरेंज रूप में अपलोड किया जाएगा जिसमें आप अच्छे से समझ में आए और अच्छे से आप नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप जानते हैं कि फर्स्ट चैप्टर में मैटर को फिजिकली 3 टाइप में कैटेगराइज किया गया था, सॉलिड, लिक्विड और गैस में। लेकिन ये जो सेकेंड चैप्टर पढ़ रहे हैं हम, इज मैटर अराउंड अस प्योर में, मैटर को 2 रूप में कैटेगराइज किया गया है, 2 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, प्योर सब्सटेंस में और इम्प्योर सब्सटेंस में, है ना। तो ये एक चीज़ है, प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस में ये जो कैटेगराइज किया गया है मैटर को, वो केमिकली कैटेगराइज किया है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, फर्स्ट चैप्टर में मैटर को 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया था, सॉलिड, लिक्विड और गैस में, जो कि वो फिजिकली था। लेकिन ये जो चैप्टर है मैटर को 2 कैटेगराइज में किया गया, केमिकली, प्योर और इम्प्योर सब्सटेंस में। तो कहने का मतलब ये तो समझ में आ गया आपको, बट यहाँ सब्सटेंस का क्या मसला है। सब्सटेंस और मैटर एक ही चीज़ है, यानी सब्सटेंस इज एनी फॉर्म ऑफ अ मैटर। सब्सटेंस जो है कोई भी फॉर्म ऑफ मैटर है, यानी मैटर का कोई भी फॉर्म ले लीजिए वो सब्सटेंस है। तो यानी मैटर और सब्सटेंस एक ही चीज़ है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि सब्सटेंस को केमिकली 2 पार्ट में बांटा गया है, प्योर सब्सटेंस में और इम्प्योर सब्सटेंस में? बोल सकता हूँ, क्योंकि सब्सटेंस ही एक तरह का मैटर है। तो मैटर को बोलें चाहे सब्सटेंस को बोलें, बात एक ही है। तो ये तो आपको समझ में आया होगा। अब मैं एग्जांपल से समझ लेता हूँ सब्सटेंस का एग्जांपल। आयरन हो गया, कॉपर हो गया, वाटर हो गया, ऑयल हो गया, मिल्क हो गया, या शुगर सॉल्यूशन हो गया, साल्ट सॉल्यूशन हो गया, कोई भी चीज़ लें, जैसे ऑयल एंड वाटर का मिक्सचर भी बोल सकते हैं। तो वो सभी सब्सटेंस में आएंगे, क्योंकि प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस में अलग पढ़ने वाला हूँ। तो वो एक चीज़ है। अब यहाँ पे आपको समझना है प्योर सब्सटेंस क्या है, क्योंकि पहला टॉपिक अब डिस्कस करेंगे, पहला टाइप्स डिस्कस करेंगे सब्सटेंस का। तो प्योर सब्सटेंस क्या है? देखिए, प्योर वर्ड में ही पता चल रहा है कि इसमें सिर्फ ओनली 1 टाइप ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट होंगे। तो वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा, देख सकते हैं आप, द सब्सटेंस, वैसा सब्सटेंस इन विच ओनली 1 टाइप ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट हो गया, प्योर सब्सटेंस है। तो एक ही टाइप के सब्सटेंस होना चाहिए। अब जैसे आपको एग्जांपल से मैं क्लियर समझाना चाहूँगा। देखें आप यहाँ पे, अगर यहाँ पे एलिमेंट्स है, अगर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स अगर प्योर सब्सटेंस का एग्जांपल है अगर, तो मैं बोलूँ कि आयरन एक तरह का एलिमेंट है, ये आप जानते हो। तो क्यों नहीं आयरन को प्योर बोलेंगे? क्योंकि इसमें सिर्फ आयरन का ही मॉलिक्यूल्स है, एटम्स है, सब्सटेंस है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि क्या मैं बोल सकता हूँ कि आयरन एलिमेंट में क्या एल्युमिनियम का भी पार्ट है, सब्सटेंस है, प्रेजेंट है? नहीं। क्या इसमें कॉपर का भी सब्सटेंस प्रेजेंट है, एटम प्रेजेंट है इसमें? नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि आयरन में सिर्फ और सिर्फ आयरन का ही सब्सटेंस प्रेजेंट है, आयरन का ही एटम्स प्रेजेंट है, आयरन का ही मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। इसलिए मैं इसको प्योर बोलूँगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब मैं देखता हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस का प्रॉपर्टी फर्स्ट अब कि इसके जो भी प्योर होगा उसका कंपोजिशन फिक्स्ड होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि आयरन में एटम जो है आयरन का वो फिक्स्ड है। एक जो है, अगर मैं बोलूँ कि 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ आयरन या 1 एटम ऑफ आयरन में वो जो है वो फिक्स्ड कंपोजिशन है। या इसको दूसरे तरीके से समझो, अगर मैं वाटर को बोलूँ, अगर वाटर अगर प्योर सब्सटेंस है तो वाटर में हाइड्रोजन का 2 एटम, एक मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर में हाइड्रोजन का 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम ही हमेशा प्रेजेंट रहेगा, ये चेंज नहीं होगा कभी। यानी इसके कंपोजिशन फिक्स्ड है, कंपोनेंट्स फिक्स्ड है सब्सटेंस का। तो वही चीज़ है, वो किस में होगा वैसा? प्योर में। जब प्योर होगा तो उसमें जो कंपोजिशन उसका होगा वो फिक्स्ड होगा, चेंज नहीं होगा फिर। दूसरी चीज़ आप देख सकते हैं, अगर कोई प्योर सब्सटेंस है, अगर आप देखें कि मरकरी प्योर सब्सटेंस है, तो मरकरी का आप देखे होंगे कि इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स्ड होता है। जैसे फॉर वाटर का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वो फिक्स्ड है। फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है, तो 100 डिग्री C होता है ना।
तो वो एक चीज़ है। और मेल्टिंग पॉइंट अगर बोलें तो ये रूम टेम्परेचर से भी इसका काम है मेल्टिंग पॉइंट, मतलब जो है मेल्ट करना है। अगर 0 डिग्री सी होता है मेल्टिंग पॉइंट, है ना, तो बोल सकते हैं से मेल्टेड रहता है 0 डिग्री सी पे, ये मेल्टेड रहता है 0 डिग्री सी से कम पे ये, यानी 0 डिग्री से एबव जो है ये मेल्टेड रहता है। तो इसका कहीं ना कहीं वो फिक्स्ड है, पॉइंट फिक्स्ड है, बॉइलिंग पॉइंट कहिए चाहे वो मेल्टिंग पॉइंट कहिए, वाटर का फिक्स्ड है ना। तो वो एक चीज़ है, आपको ये क्लियर समझ में आ रहा होगा कि प्योर सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट फिक्स्ड होता है। अब आपको ये समझना है कि यहाँ पे फिजिकल मेथड ऑफ से हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी प्योर सब्सटेंस है वो केमिकली कंबाइंड है, उसके जो सब्सटेंस हैं उसके भी, उसके अंदर जो एटम्स हैं मॉलिक्यूल्स है वो केमिकली कंबाइंड है। तो इसीलिए क्या इसको फिजिकली अलग कर सकते हैं, यानी अपने हाथों से, यानी कोई फिजिकल वर्क करके नहीं अलग कर सकते। और फोर्थ ये चीज़ है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, फोर्थ ये है कि होमोजेनियस है। होमोजेनियस मतलब थ्रोली मिक्स्ड, पूरी तरह से मिक्स्ड। तो जब पूरी तरह से, अगर मान लो कि वाटर का जो, वाटर में जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पूरी तरह से मिला हुआ है, तो वो एक चीज़ है थ्रोली मिक्स्ड होता है प्योर सब्सटेंस, यानी होमोजेनियस सब्सटेंस होता है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आएगा। मैं आपको थोड़ा सा क्लियर आपको फिगर से समझाना चाहूँगा। यहाँ पे देखिए टीन, सल्फ़र, डायमंड, ये सभी एलिमेंट हैं। शुगर, वाटर, बेकिंग सोडा कंपाउंड्स है। क्रिस्टल फॉर्म में देखिए साल्ट क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं, कॉपर सल्फेट्स का क्रिस्टल होता है। तो इन सभी में आप एक चीज़ देखे होंगे, मैं अगर आपको बताना चाहूँ कि अगर सल्फ़र में तो सिर्फ सल्फ़र का ही एटम प्रेजेंट होगा, ऐसा नहीं है कि इसमें डायमंड का है, नहीं, इसलिए प्योर है ये। शुगर में सिर्फ शुगर का ही मॉलिक्यूल्स होगा, ऐसा नहीं है इसमें वाटर भी है, नहीं, अगर वाटर में देखें तो सिर्फ वाटर का है, ना कि इसमें शुगर का है। तो प्योर क्यों है ये आपको क्लियर समझ में आया होगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा, अब अगर आप प्योर सब्सटेंस समझ चुके हैं कि सिर्फ एक ही टाइप के सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं वो प्योर सब्सटेंस है, तब आगे हम पढ़ेंगे इसके टाइप्स, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं टाइप्स एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में बांटा गया है। तो नेक्स्ट वीडियो जो बनेगा वो टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस होगा। आई होप कि आपको रियली में समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें, क्योंकि जो भी वीडियो अपलोड होगा वो एक एक टॉपिक का अपलोड होगा, ताकि आप नोट्स भी बना सकते हैं। थैंक यू सो मच।